दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका फिर एक बार स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम सिर्फ आपके लिए हर दिन मेहनत करके लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना मरीजों की संख्या, जो आग की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अभी तक 18,58,689 केसेस हो गए हैं और वहीं 12,30,510 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ देश में अब तक 38,938 लोग दम तोड़ चुके हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ। आज आप देखेंगे 6 अगस्त को होगा सरकार की तरफ से एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान। जानिए किसको मिलेंगे पैसे और किसको मिलेगा मुफ्त राशन। और इस आदमी ने कहा अयोध्या में लगे भगवान राम की मूंछों वाली मूर्ति, जानिए क्या है इसकी वजह। साथ ही साथ देखेंगे कोरोना पॉजिटिव मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ा, सबसे ऊपर आया भारत। और आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। जियो दे रहा है सिर्फ 500 रुपए में फोन, जानिए कैसे मिलेगा आपको। अगर आपको या आपके घर में किसी को फोन की जरूरत है तो ये खबर जरूर देखिएगा दोस्तों। और साथ ही फिर होगा टिड्डियों का हमला, अगर यहाँ रहते हैं तो रहें सावधान। और दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं। और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। 6 अगस्त को होगा सरकार की तरफ से एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान। दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अनलॉक 3 में और तेज करने के लिए सरकार एक और बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस राहत पैकेज में कोरोना महामारी से संकट में आए विभिन्न क्षेत्रों के लिए फंड बनाने की योजना हो सकती है। इसके साथ ही विदेशों से फंड जुटाने के लिए विदेशी निवेश के नियम को और सरल बनाने की मांग की गई है। ऐसे आने वाले राहत पैकेज में खास सेक्टर्स के लिए एफडीआई से फंड जुटाने में राहत मिल सकती है। निर्मला सीतारमण ने इस बारे में संकेत भी दिए हैं। आरबीआई से पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। महंगाई की निगरानी के अलावा इसमें आर्थिक वृद्धि को भी ध्यान में रखा है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि आरबीआई भी अपनी ओर से राहत दे सकता है। अब जानिए अयोध्या में लगे भगवान राम की मूंछों वाली मूर्ति, जानिए ऐसा क्यों कहा। दोस्तों अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली राम जी की मूर्ति पर मूंछें लगी होंगी। ये खबर महाराष्ट्र के शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के प्रमुख हिंदुवादी नेता संभाजी भिड़े ने सोमवार को सांगली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान संभाजी भिड़े ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और वहां भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। मैंने गोविंद गिरी जी महाराज से कहा है कि राम एक प्रेरणादायक देवता है। भगवान राम, लक्ष्मण या हनुमान पुरुष देवता हैं। मूंछों के बिना उन्हें दिखाना चित्रकारों और मूर्तिकारों की एक ऐतिहासिक गलती है। मेरा अनुरोध है कि इस गलती को सुधारे जाने की जरूरत है। संभाजी भिड़े का अनुरोध है कि इस बार राम और लक्ष्मण की मूर्ति को मूंछों के साथ बनाया जाए और राम मंदिर में स्थापित किया जाए। दोस्तों आपके हिसाब से इस आदमी की बात सही है या नहीं, हमें यस या नो में जरूर बताएं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए कोरोना पॉजिटिव मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ा, अब क्या करेगी सरकार। दोस्तों इस समय कोरोना की सबसे तगड़ी मार भारत झेल रहा है। यहाँ तक कि अब तो अमेरिका भी भारत से पीछे हो गया है और नए केस मिलने के मामले में भारत सबसे ऊपर है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में करीब 46,000 मामले सामने आए हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 50,000 से भी अधिक है। ब्राजील में भी नए मामले 18,000 के करीब है। ये लगातार दूसरा दिन है जब भारत में अमेरिका से अधिक केस मिले हैं। कल भारत में कोरोना के करीब 52,000 मरीज सामने आए थे, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 47,000 के करीब था। आज भी भारत में कोरोना वायरस के नए मामले मिलने की संख्या अमेरिका से अधिक है, लेकिन यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से ये आंकड़े तुलना लायक नहीं है। अमेरिका और भारत की पॉपुलेशन में बहुत अंतर है और जिस प्रकार अमेरिका में केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अमेरिका की पॉपुलेशन जल्द ही कोरोना पॉजिटिव हो रही है, जबकि भारत में कोरोना के बढ़ने के रेट बहुत कम है। दोस्तों भारत में कोरोना कब तक खत्म हो सकता है, हमें अपना जवाब जरूर बताएं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है कोरोना से लड़ाई का हथियार बनेगा स्मार्ट मास्क। ब्लूटूथ से जुड़कर आपको सुनाएगा मैसेज और करेगा फोन कॉल। साथ ही जानिए खुलने वाले हैं जिम और योग संस्थान, जान ले सरकार की गाइडलाइन। दोस्तों देश में अनलॉक 3 के तहत जिम और योग संस्थानों को खोला जा रहा है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसे यहां जाने वालों को मानना होगा। इसमें बिना लक्षण वाले लोगों को यह अनुमति देने, सामाजिक दूरी का अनुपालन करने, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने और व्यायाम के दौरान जितना हो सके चेहरे को ढकने के निर्देश शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में मौजूद सभी योग संस्थान और जिम बंद रहेंगे तथा केवल इन क्षेत्रों से बाहर मौजूद योग संस्थान और जिम को कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तैयार दिशा निर्देश
आदेश के तहत खोलने की अनुमति होगी। अब जानिए इस राज्य में टिड्डी दल के हमले को लेकर जारी हुआ हाई अलर्ट, इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा। दोस्तों, पंजाब में टिड्डी दल का खतरा फिर से मंडराने लगा है। पहले भी पंजाब के कई जिलों में कहर बरसा चुकी है ये टिड्डी दल फिर से दस्तक दे सकता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान और राजस्थान में टिड्डी दल पंजाब के साथ आने वाले 3 दिनों में हवा की दिशा के साथ प्रवेश कर सकता है। फिरोजपुर जिले को खतरे की सूची में सबसे पहले रखा गया है, जबकि जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा और तरन तारण जिले में टिड्डी हमले की खतरे की सूची में है, जो सब्जियों, फसलों और फलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ साथ अमृतसर, फाजिलका, लुधियाना, संगरूर, फरीदकोट, मुक्तसर, भटिंडा और बरनाला के जिला प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। और अब जानिए दोस्तों, कोरोना से लड़ाई का हथियार बनेगा ये मास्क, आपके मोबाइल से चलेगा ये मास्क। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब तक कई चीजें सामने आई है, जिसमें मास्क बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। वहीं ऐसे डिजाइन भी सामने आए हैं जो यूजर को संक्रमण के खतरे से अवगत कराते हैं। इसी कोशिश में आगे बढ़ते हुए एक जापानी स्टार्टअप डोनेट रोबोटिक्स ने स्मार्ट मास्क बनाया है, जो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। इस खास मास्क की खूबियों की बात करें तो ये स्मार्ट मास्क आपके फोन पर आए मैसेज पढ़कर सुना सकता है। साथ ही ये मास्क जापानी भाषा का 8 अन्य भाषाओं में अनुवाद करने में भी सक्षम है। बात करें कीमत की तो ये लगभग 3000 रुपए का आता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस खास मास्क का नाम सी मास्क रखा है। मास्क स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा और इसे एक मोबाइल ऐप के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। वॉइस कमांड मिलने पर यह मास्क फोन कॉल भी कर सकता है। और अब जानिए 500 रुपए से भी कम दाम में मिलेगा ये जियो फोन, जाने इसकी खासियत। दोस्तों, रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर्स के साथ प्लान भी पेश करता है और कुछ दिनों पहले ही इस कंपनी ने 1000 रुपए से कम में 4G LTE फोन लॉन्च कर बाजार में धूम मचाई थी। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जियो ने इसके बाद जियो फोन 2 को अपग्रेडेड वेरिएंट के तौर पर लॉन्च किया। फिलहाल जियो फोन 699 रुपए में खरीदा जा सकता है और अब रिलायंस जियो योजना बना रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ते हैंडसेट बाजार में उतारे। जियो फोन के सस्ते वेरिएंट के तौर पर जल्द ही जियो फोन 5 को लॉन्च किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक जियो फोन 5 ओरिजिनल जियो फोन का एक लाइट वर्जन होगा, जिसे जियो फोन की मौजूदा कीमत से भी कम दाम में बेचा जाएगा। जी हां, अगर सूत्रों की माने तो जियो फोन 5 को 499 रुपए की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। ये जल्द ही मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। और अब जानिए टिकटॉक के लिए अमेरिका ने दिए 45 दिन, कहा हमें बेच दो वरना बंद कर देंगे। जी हां दोस्तों, टिकटॉक पर भारत के बाद अब अमेरिका में प्रतिबंध का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने थोड़ी राहत दी है। दरअसल इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला के बीच रविवार को चर्चा हुई। इसके बाद दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी ने साफ कर दिया कि वो इस ऐप को खरीदने के लिए बातचीत जारी रखेगी। इस मामले से जुड़े 3 लोगों के हवाले से ये बताया गया कि ट्रंप ने टिकटॉक को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को 45 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने भी 15 सितंबर तक बातचीत पूरी कर लेने की उम्मीद जताई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो 15 सितंबर को इस ऐप पर अमेरिका में प्रतिबंध लग जाएगा। ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से टिकटॉक में 100% हिस्सेदारी खरीदने को कहा है। और अब जानिए ATM में चोर कैसे आपको धोखा दे सकता है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ATM से चोरी की घटना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कैसे चोर आसानी से ATM में से पैसे निकाल लेता है, ये दिखाया गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। कैसे ये आदमी ATM से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते तो वो ATM से चला जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आकर ATM को खोलकर पैसे निकाल लेता है। दोस्तों, अगली बार आप भी ATM मशीन को यूज करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, वरना आपके निकाले हुए पैसे कोई और ले जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों, इस राज्य में लगा कर्फ्यू, बाहर निकलना पूरी तरह से बंद, निकले तो होगा जुर्माना। उससे पहले जानिए PM मोदी ने 3 पेंशन योजनाएं शुरू की है। मजदूरों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, PM मोदी ने किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए 3 पेंशन योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन PM श्रम योगी मानधन स्कीम में है। 3 अगस्त तक करीब 44,27,264 लोग जुड़ चुके हैं। दूसरी ओर किसानों की योजना इसके आधे पर है। इस योजना के मुताबिक किसानों की उम्र 60 वर्ष पूरी होते ही हर महीने में उनको 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। जानिए, इस राज्य में लगा कर्फ्यू, बाहर निकलना पूरी तरह से है बंद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटने के 1 साल पूरे होने पर अलगाववादियों के हिंसक विरोध की आशंका के चलते सोमवार शाम श्रीनगर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बुधवार तक कर्फ्यू लगा दिया है। श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस की तरफ से दिए गए आदेश के मुताबिक श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के अधिकार क्षेत्र में CRPC की धारा 144 के तहत कर्फ्यू यानी कि पब्लिक मूवमेंट पर प्रतिबंध की घोषणा की है। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर 5 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा।
और अब जानिए ये बाइक बनी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक, इन वजह से लोगों को है पसंद। दोस्तों, भारतीय बाजार में कंफर्ट सेगमेंट की बाइक्स की डिमांड सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इस सेगमेंट में देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का खास दबदबा बना हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी की मशहूर बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस ने एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया है और ये देश की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली बाइक बन गई है। आंकड़ों की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश भर में इस बाइक के 20,63,148 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जबकि ये पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले तकरीबन 31.36% कम है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट सेलिंग बाइक बन गई है। हीरो स्प्लेंडर प्लस बाजार में 3 अलग अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट i3s शामिल है। तो ऐसे में लोगों के पास कई ऑप्शंस हैं जिनसे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बाइक का वेरिएंट चुन सकते हैं। दोस्तों, आपके पास कौन सी बाइक या स्कूटी है, हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन बोला हमारे G20 के आगे नहीं टिकेगा राफेल, भारत से मिला करारा जवाब। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल के शामिल होने की चीनी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान ने जहां भारत को राफेल मिलने के बाद विश्व समुदाय से गुहार लगाई, तो वहीं चीनी मीडिया इसकी तुलना अपने फाइटर जेट से करने में लगा हुआ है। फ्रांस में बना ये फाइटर जेट चीन के G20 फाइटर जेट से कई गुना बेहतर है। हालांकि चीनी मीडिया में राफेल को कमतर बताने की कोशिश की जा रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत ने हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट हासिल किए हैं और भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख BA धनोआ ने इसे चीन के G20 से ज्यादा अच्छा फाइटर जेट बताया है। चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से अखबार ने लिखा है कि राफेल तीसरी पीढ़ी का फाइटर जेट है और चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट G20 के आगे कहीं नहीं टिकता है। भारत को राफेल मिलने के बाद चीन को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत चीन से ज्यादा ताकतवर हो जाए और इसलिए चीन अलग अलग तरह के दावे पेश कर रहा है। और अब जानिए, हीरो ने पेश की बहुत ही आकर्षक बाइक जो देगी बाकी बाइक्स को टक्कर। दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो ने हाल ही में हस्टर बाइक पेश की है। ये बाइक ऑटो एक्सपो 2014 में शोकेस की गई थी। इस बाइक को हीरो और EBR द्वारा बनाई गया है। इस बाइक का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हीरो हस्टर की कंसेप्ट मॉडल की झलक 2014 दिल्ली ऑटो एक्सपो में देखने को मिली थी। इस बाइक का मुकाबला कोई और बाइक शायद ही कर सकती है। इस परफॉर्मेंस बाइक में 620 सीसी पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन लगा है जो 78 bhp का पावर और 72 Nm का टॉर्क देगा। हीरो हस्टर में 620 सीसी का इंजन लगा है जो कि 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है। लेकिन अभी ये बता पाना मुश्किल है कि ये बाइक कब भारत में लॉन्च होगी। ये बाइक 5 लाख से 6 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। लुक्स में ये बाइक काफी महंगी बाइक्स को पीछे छोड़ती है। और अब जानिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को, इस बार कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में देरी होने की संभावना जताई थी, जिसके बाद अब व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि चुनाव 3 नवंबर को कराने की योजना है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक मेडोज ने बताया कि हम 3 नवंबर को चुनाव कराने जा रहे हैं और राष्ट्रपति इसमें जीत हासिल करने जा रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ने आगे ये भी बताया कि ट्रंप अब इसमें देर होने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार जेसन मिलर ने भी रविवार को बताया कि चुनाव 3 नवंबर को होने जा रहे हैं और राष्ट्रपति भी ऐसा ही चाहते हैं। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या अमेरिका में ट्रंप को ही राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए? हमें अपना कीमती जवाब जरूर बताएं। और अब जानिए एक बड़ी खबर, 111.98 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 89,910 करोड़ रुपए। आप भी ऐसे उठाएं स्कीम का फायदा। दोस्तों, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 89,910 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया किया जाता है। इन कार्ड के जरिए किसान सस्ती दर पर कर्ज ले सकते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का आसान और रियायती क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि कोई भी किसान साहूकारों से लोन ना ले, क्योंकि उसकी ब्याज दर काफी अधिक होती है और किसान इस कर्ज के दुचक्र से बाहर नहीं निकल पाता। जबकि सरकारी लोन लेने पर सालाना सिर्फ 4% ब्याज लगता है, जो देश के किसी भी लोन पर सबसे कम दर होती है। और अब जानिए दोस्तों, राखी के धागे ने कराई 8 लाख के नामी नक्सली की गिरफ्तारी। पुलिस को 14 साल से थी तलाश। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के नक्सली मल्ला तामू पर प्रशासन की ओर से 8 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन इस नक्सली भाई को बहन के प्यार ने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। राखी पर बहन का प्यार कुछ ऐसा असर लाया कि मल्ला तामू ने भी अपनी बहन के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल मामला ये है कि मल्ला तामू अपनी बहन के पास राखी बंधवाने गया था, तो बहन लिंगे ने आत्मसमर्पण करने के बाद ही राखी बांधने की बात कही। बहन की इच्छा पर नक्सली मल्ला तामू ने आत्मसमर्पण करते हुए ये साबित कर दिया कि देश में राखी की परंपरा सिर्फ नाम तक ही नहीं सिमट गई है, बल्कि आज भी इसमें बहन से किया गया वादा निभाने का रिवाज जिंदा है। मल्ला तामू की बहन लिंगे ने पुलिस को बताया कि मेरा भाई घर वापस आ चुका है, अब वो कुछ भी गलत नहीं करेगा और मेरे साथ ही रहेगा।
दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। आपका यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर ब्राइट फैक्ट्स पर ये खबरें रोज देखना आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी खबरें हर दिन मिलती रहे।